राम राम। जय बजरंगबली दोस्तों। हनुमान जयंती और चैत्र पूर्णिमा के दिन अपने घर में सिर्फ एक पान का बीड़ा का ये उपाय कर लेना, सारे भूत प्रेत दुम दबाकर भागने लगेंगे, क्योंकि स्वयं हनुमान जी आपके घर के रक्षा करेंगे। आप सभी जानते हैं, और हनुमान चालीसा में भी लिखा, हे भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, हनुमान जी महादेव जी के 11वें अवतार हैं, और मेरे महादेव स्वयं काल के भी का महाकाल है। तो बस यह सिद्ध उपाय को आप अपने घर में कर लेना, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह उपाय करने मात्र से आपके घर के सारे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएंगे और घर में पूरा शुद्ध वातावरण बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, हनुमान जयंती भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है, जिस दिन शक्ति, भक्ति, बल एवं बुद्धि के स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी का पृथ्वी पर जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन भक्त श्रद्धालु धार्मिक कार्यक्रम, हम अनुष्ठान, रामायण और सुंदर पाठ इत्यादि का आयोजन करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि हनुमान जी महाराज भगवान शिव जी के गैर भी अवतार थे, जिनकी भक्ति करने से हमारे जीवन में आने वाले समस्त कष्ट परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मंगलवार का दिन एक चमत्कारिक दिन माना गया है, और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मंगलवार को अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर ले या हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, तो मान के चलिए उसे साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार हनुमान जी 3-12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को पड़ रही है। दोस्तों, बता दें कि यह हनुमान जयंती बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। ग्रह नक्षत्रों की माने तो इस बार की हनुमान जयंती पर कुल 22 तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्म सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ब्रह्म योग, योग गुरु आदित्य योग जैसे कुल 22 योग हैं। और ऐसे योगों में ये जो हनुमान जयंती का दिन आया है, ये पूरे 16 साल बाद आया है। मतलब 16 सालों बाद एक ऐसा हनुमान जयंती का दिन आया है, और जो कि जिस दिन की गई थोड़ी सी भी पूजा आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्टी, दिक्कतें और समस्याओं को जड़ से नष्ट कर देगी। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य में वृद्धि हो सकेगी। अगर आप हनुमान जयंती के दिन इन सरल उपायों को कर लेते हैं, तो जिनके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। दोस्तों, हनुमान जयंती के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो यह निश्चित ही शुभ है। लेकिन अगर हनुमान जयंती के दिन आप सही जगह पर, सही मुहूर्त पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो इसका हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। हनुमान जयंती के दिन कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, तो बताया जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन से समस्त प्रकार के जो दुखी होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात आपको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको उन सरल उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस हनुमान जयंती को, मतलब 12 अप्रैल 2025 को, अगर आपने जीवन का 2 या 4 मिनट निकालकर आप कर लेते हैं, तो मान करके चलिए साक्षात आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से, जिसने आपको परेशान कर रखा है, किसी भी प्रकार के दुख जिन्होंने आपको घेर रखा है, किसी भी प्रकार के रोग जिन्होंने आपको ग्रसित कर दिया है, तो ऐसी समस्या, दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपके कैसी भी मनोकामना हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लगी, ही थी बोला जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार एकदम से चल पड़े, आपके जीवन में चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा, और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, इस हनुमान जयंती के बाद उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होती कि उनके जीवन में जो दुख होता है, परेशानी होती है, उसकी मुख्य वजह यही होती है कि उनका मंगल बहुत ही कमजोर होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ साल में एक दिन हनुमान जयंती के दिन थोड़े से भी उपाय कर ली, तो मान के चलिए पूरे साल आपका मंगल बहुत ही मजबूत रहता है। कहने का मतलब है कि इस हनुमान जयंती के दिन अपने धर्म शास्त्र के हिसाब से थोड़े से उपाय कर लीजिए, जो आपको हम इस वीडियो में एक एक करके बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि एक तरफ जहां आपका मंगल मजबूत हो जाएगा, आपके राहु केतु भी आपका साथ दे देंगे, आपके ग्रह नक्षत्र आपके प्रति समर्पित हो जाएंगे, आप अपने जीवन में हर कामयाबी को हासिल कर लेंगे। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही कम यहाँ बनी, तो दोस्तों
पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप भी हनुमान जी के परम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जय बजरंग बली। तो दोस्तों, हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय हैं। और हम 5 जयंती का ऐसा शुभ दिन आया है, पूरे 16 सालों बाद दोस्त हनुमान जयंती हर साल पड़ती है। और हर साल जो हनुमान जयंती पर योग बनते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पिछले साल जो हनुमान जयंती पर योग बने थे, बहुत है पूरे 11, लेकिन इस बार 22 योग बन रहे हैं, मतलब दुगने योग्य बनने जा रहे हैं। इस दौरान की गई पूजा आराधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इनका एक मुहूर्त है। अगर उस मुहूर्त पर आपने इन उपायों को कर लिया तो मान के चलिए आपको अवश्य ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। उनका वरदान आपको मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसलिए इन उपायों को कहीं लिखकर रख लीजिए ताकि इस दिन का मौका हाथों से न निकले। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं वे कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहला उपाय मंगल ग्रह को शांत करने का महा। दोस्तों, आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। आप टूट चुके हैं, अपने जीवन से हताश हो चुके हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तो दोस्तों, इन सबका जो मेन कारण होता है वह ये है कि आप तो मंगल ग्रह बहुत कमजोर हैं। और मंगल ग्रह के जो स्वामी हैं वह हनुमान जी महाराज हैं। तो आपको बस यही करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर तो होगा ही। आपको सुबह नहाना है, फिर नए लाल बस धारण करें, चमेली का तेल ले लें। इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चमेली का तेल ले लें, उसको किसी भी मिट्टी के दीप में रख दें। चमेली का तेल और पीला सिंदूर दाहिने हाथ में ले ली, उसे लेकर किसी भी हनुमान मंदिर चले जाएं। फिर आपको सिंदूर में तेल मिलाना है और तेल मिलाकर हनुमान जी को इसको लगा देना है। जो हनुमान जी की प्रतिमा है हनुमान मंदिर में, उस पर आपको इस तेल और सिंदूर का लेप लगाना है। तेल और सिंदूर लगाने के बाद आपको वहीं पर खड़े खड़े 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इतना ही उपाय इस हनुमान जयंती के दिन कर लिया तो इतना करने भर से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपका मंगल ग्रह भी बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर परिवार की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, यह ऐसा उपाय है जो हर व्यक्ति अवश्य ही करता है हनुमान जयंती के दिन। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी। तो होता क्या है दोस्तों कि आप लोग अगर अच्छा जीवन जी रहे हैं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार जो होते हैं वो आपसे जलने लग जाते हैं, आपके घर पर काला जादू बंधन तंत्र मंत्र आदि करवा देते हैं, जिसके कारण आपकी घर की बरकत एक डमी ठप पड़ जाती है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी का आखिरी आशीर्वाद जिस घर पर भी पड़ जाता है उस घर पर काल भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको बस यही कहना है कि किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, सरसों के तेल को ले जाना है और लाल सिंदूर लेना है। हनुमान जी को उसका लेप लगा देना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और घर पर आकर उसी लाल सिंदूर से अपने मुख्य द्वार के दाहिने तरफ स्वास्तिक का निशान बना देना है। यह उपाय अगर आपने इस हनुमान जयंती पर कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए पूरे साल आपके घर पर काला जादू बंधन तंत्र विद्या आदि किसी का भी असर नहीं होगा। और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने असर कर पाया भी था तो तुरंत ही उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको रोग से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है जिसका इलाज तरह कराकर आप थक चुके हैं, परंतु आपको लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं को लेकर कि आप क्या करें। तो दोस्तों, आप परेशान मत हो, जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये उपाय अवश्य कर लें। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके हाथों से 11 रोटियां किसी भी काले कुत्ते को इस हनुमान जयंती के दिन खिला दीजिए। अगर वह व्यक्ति सिर्फ हनुमान जयंती के दिन 11 रोटियां किसी भी काले कुत्ते को खिला देता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के ऊपर जो भी रोग था जिस कारण वह परेशान था, इस हनुमान जयंती के बाद हनुमान जी के आशीर्वाद के बाद वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चौथा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं
यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए का दुख यह सौभाग्य में बदल जाएगा। अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ गया है और आप इस चीज को लेकर बहुत ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस हनुमान जयंती के दिन आपको बस यह करना है कि एक हनुमान चालीसा की पुस्तक खरीद कर लानी है। उस हनुमान चालीसा की पुस्तक को आपको लाल कपड़े में कर अपने पूजा घर में स्थापित कर लेना है। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा के पुस्तक की थोड़ी सी भी अगर आप पूजा कर लेते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपसे दूर रहेगा। आपका दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो जाएंगे। अब यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय धन प्राप्ति का महा उपाय। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए, इस हनुमान जयंती के बाद आपके जीवन में धन खींचा हुआ चारों दिशाओं से चला आएगा। इस हनुमान जयंती के दिन आपको 11 रोटियों में हल्का सा गुड़ रख देना है और घर कुरातनी और दीरपा निशी आय मेरा और गए के पास किसी भी लाल गाय को ढूंढ लेना है। उस लाल गाय को आपको जिन 11 रोटियों में गुड़ आपने रखा है उनको खिला देना है। इतना अगर आपने कर लिया तो हनुमान जी का आखिरी बात आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस गाय में बसे 33 कोटि देवी देवताओं की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में धन खींचा हुआ चुंबक की तरह चला आएगा। दोस्तों, आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने किया तो मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। कई लोग जो होते हैं दोस्तों, उनके व्यापार को लोगों की नजर लग जाती है, जिसकी वजह से उनका व्यापार ठप पड़ जाता है। तो उनको क्या करना चाहिए? इस हनुमान जयंती के दिन एक हनुमान चालीसा की किताब को खरीद दिलाइए। हनुमान चालीसा की किताब को किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दीजिए। जैसे कि आप जहां पर भी आप अपना ध्यान रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। इससे हनुमान जी की असीम कृपा से आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में रौनक आ जाएगी, आपको देखना हैरान हो जाएंगे। तो यह हनुमान जयंती आपके सारे सपनों को साकार करने वाली बनी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।